आप मृतक के पिता हैं, आपकी क्या मांग है? शासन और प्रशासन से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? हम मांग रहल बानी कि गरीब दल के बानी सर एकरा पर सरकार हमरा के कुछ आधार दी, कुछ हमार बाल बच्चा के कमाने वाला वही था सब परिवार उहे कमा के अपन जिया रहल बा लोग परिवार। गांव में जो हत्या हुई भूमि विवाद में मठ का जो आपसी जो महंतों का आपसी वर्चस्व का लड़ाई था, उसमें एक दलित व्यक्ति की जान गई। अब कैसा माहौल है यहाँ? अभी वैसा ही माहौल, हम डर के घर में छिपा हुआ है, न बाहर जाते हैं न भी करते हैं, चुपचाप घर में बैठे हुए हैं बाल बच्चा लेकर। अच्छा, आप लोगों की क्या मांग है? शासन और प्रशासन से आपकी क्या उम्मीद है और क्या मांग है? आप लोगों की क्या चाहते हैं आप सरकार से? और सरकार से मांग है कि जो व्यक्ति मर गया उनको मुआवजा दिया जाए, और जो गोली मारा है व्यक्ति को उनको माने सजा मिला जाए। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? क्या करेंगे? हम लोग धरना पर जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे साथियों के साथ में, हमारा सहयोग मिलेगा तो। आरोपी नहीं गिरफ्तार हुआ है और पुलिस द्वारा अभी कोई संरक्षण हम लोगों को नहीं प्राप्त हुआ है। सुबह में एक बार थाना प्रभारी केवल घूम कर चले गए हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा भाई जैसे चल गया हम लोग को न्याय मिले, नहीं तो हम पूरा परिवार लिखित में प्रशासन के सामने सब लोग समर्पण करके गांव छोड़ के जाएंगे। यही कहते हैं कि अगर हम लोग को उचित न्याय नहीं मिलता है तब तो हम लोग पूरा परिवार गांव छोड़ देंगे और जाके प्रशासन के सामने अपना पूरा समर्पण कर देंगे, लिखित दे देंगे कि हम लोग दाह संस्कार भी जैसे होगा हम लोग अपना कहिए कि इच्छा मृत्यु पूरा परिवार दे देंगे, धरना पर बैठ के पूरा परिवार जान दे देंगे। अच्छा, सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से राय है कि परिवार का वही एक बड़े भाई मतलब जिलाने खिलाने वाले थे, सरकार एक परिवार को नौकरी दे और उचित मुआवजा मिले हम लोग को। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो आपका अगला कदम क्या है? अगला कदम यही पूरा परिवार हम लोग अपना आत्मदाह करेंगे और क्या, चारों तरफ सब दे दिया गया है सूचना। अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होता है, उचित न्याय नहीं मिलता है तो अब दूसरा रास्ता क्या है? ये तो बहुत बड़ी दुखद घटना है। इस बारे में अब क्या कहा जा सकता है? ये इस तरह से कहा जा सकता है कि दलित परिवार को गुंडा और सामंती तत्वों को ये समझ रहे हैं, गुंडा और सामंती तत्व की ये चिड़िया है, जानवर है, जिधर मन करता है उधर मार देंगे, जिसको मन करता है उसको मार देंगे। ये जिस तरह से मारा गया है गरीब के बेटा को, वहाँ गरीब के बेटा से कोई लेन देन नहीं था, आपस में दो सामंती लड़े हैं और मार दिए गरीब के बेटा को। ये प्रतिक्रिया है कि जब तक मेन एक्यूज नहीं पकड़ा जाता है तब तक हम लोग बैठेंगे नहीं, अस्थिर नहीं बैठेंगे। हमारा डिमांड भी है सरकार से और अनुसूचित जाति आयोग से खास करके हम मांग करते हैं कि अनुसूचित जाति आयोग इसमें हस्तक्षेप करे। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति का मर्डर हुआ था, हिंदूवादी संगठन के व्यक्ति का, उसमें 50 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया गया और एक नौकरी दिया गया। उसी तरह से हम सरकार से मांग करते हैं कि इस गरीब के बेटे को हत्या हुआ है तो इस परिवार को एक नौकरी दिया जाए और 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। सरकार आपकी मांग को नहीं मानती है तो आपका अगला हम आंदोलन पर जाएंगे, हमारा संगठन आंदोलन पर जाएगा। हम अस्थिर नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। इस तरह से हमारे समाज के लोगों का हत्या होते रहेगा और हम चुपचाप बैठे रहें। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार आजाद हुआ, हम अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। दिनारा प्रखंड में जो करंज गांव में घटना हुआ है, इस घटना पे हम लोग का मांग है कि जो दलित परिवार के लड़का का हत्या हुआ है उस परिवार को एक नौकरी दिया जाए प्लस 50 लाख रुपया का मुआवजा सरकार दे और साथ ही साथ इस परिवार की सुरक्षा की गारंटी करे। नहीं तो यहाँ पर 9 सामंती ताकतों के द्वारा इस परिवार को आज भी धमकाया जाता है और मारपीट करने, नरसंहार करने की बातें बार बार कही जा रही है। तो हम प्रशासन से और रोहतास एसपी से मांग करते हैं कि इस परिवार की सुरक्षा की गारंटी किया जाए। साथ ही अगर परिवार को सुरक्षा और मुआवजा नहीं मिलता है तो हम लोग बड़े पैमाना पर बड़े आंदोलन में जाएंगे। और हम एक मांग करते हैं कि इस घटना में
जो दलित परिवार की हत्यारा है, उस तमाम हत्यारों को तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, हमने 20 रोज पहले ही थाना के शांति समिति की मीटिंग में हमने सवाल उठाया था कि जब जब हिंदू पर्व और मुस्लिम पर्व आता है तो शांति समिति की बैठक की जाती है, और हमने यह बात रखा था कि आज भी भूमि के लेकर के सरकार का जो आदेश है कि गरीबों को हटाया जा रहा है बिहार सरकार की जमीनों पर से, इस सवाल पर हमने उठाया था कि व्यापक पैमाना पर गरीबों को खरीद करके या बिहार सरकार की जमीन उपलब्ध करके गरीब परिवार को बसाने का सरकार काम करे, और इससे एक बहुत बड़ा अशांति पैदा हो रहा है, जिसका परिणाम है कि आज करंज गांव में हत्या हुआ है। जबकि यह हत्या तो निर्मम हत्या है, यह आपसी वर्चस्व को लेकर के इन लोगों ने अपना वर्चस्व कायम करके गोली चला करके जमीन कब्जा करना चाहा, लेकिन हत्या एक थर्ड पार्टी को हो गया। सरकार में चाहे वह हम कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय के धरोहर वाली सरकार लालू यादव की सरकार रही हो, चाहे यह नीतीश कुमार की सरकार रही हो, ये दोनों लोग भूमि सुधार के मामला में फेल हैं। और जब तक बिहार के अंदर वामपंथी सरकार नहीं बनेगी, जब तक लाल झंडा के लोग सरकार में नहीं आएंगे और जब तक भूमि सुधार नहीं होगा, तब तक ले यह समस्या निदान नहीं होने वाला है। और तमाम गरीबों को हम यह मांग करते हैं कि मठ मंदिर की तमाम जमीनें गरीबों में बांटा जाए, और मठ मंदिर के जमीन को तमाम गरीबों में, जिस स्थानीय स्तर पर जहां वहां के गरीब हैं, वह मठ मंदिर के जमीन को गरीबों में वितरण किया जाए, ताकि सामंती तत्व के लोग या नौ सामंती लोग इस जमीन को कब्जा न कर पाए और वर्चस्व में आपस में लड़ाई न कर करके दूसरे की हत्या न कर पाए। अपना परिचय दे दीजिए। राजेश कुमार राम, अनुसूचित जाति संघर्ष समिति दिनारा।